हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो आज का वीडियो डिस्कशन का टॉपिक होगा ये होगा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। और इसमें हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक और अदर इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो ये क्वेश्चन की सीरीज़ होगी ये होगी पार्ट सेकेंड, और इसके अलावा जो पार्ट फर्स्ट सीरीज़ है उसमें भी हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, साथ में टॉपिक और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की थी। तो ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है या इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है बरेली, सेकंड है मथुरा, थर्ड है करनाल एंड फोर्थ है पटना। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान को कहा जाता है IVRI। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सिचुएटेड है बरेली में इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जनरली डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि IVRI कहाँ सिचुएटेड है। इसके अलावा जो IVRI है इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड वेलफेयर ऑफ एनिमल। तो ये एनिमल्स की रिसर्च और उनके वेलफेयर के लिए एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है बरेली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 26 नवंबर, सेकंड है 27 नवंबर, थर्ड है 28 नवंबर एंड डी है 29 नवंबर। तो जो नेशनल मिल्क डे है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा अगर वर्ल्ड मिल्क डे की बात करूं तो ये मनाया जाता है 1 जून। दोनों डिफरेंट हैं और दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो नेशनल मिल्क डे है ये मनाया जाता है 26 नवंबर और वर्ल्ड मिल्क डे जो होता है ये मनाया जाता है 1 जून। और इसके अलावा जो आप इमेज देख रहे हो तो ये इमेज है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है या किसे मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो नेशनल मिल्क डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर। तो ये है 26 नवंबर को। इसके अलावा जो वाइट रेवोल्यूशन है इंडिया में इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसे लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 को। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर नेशन। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था।
तो ये इंडिया में चलाया गया था, तो सबसे तो इसने इंडिया को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो मिल्क डेफिशिएंट नेशन था पहले, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क को उत्पादन करने वाला कंट्री बन गया। इसके अलावा जो 2019 में जो नेशनल मिल्क डे हुआ था, तो इसका जो थीम था ये था ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। एवरी डे। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से कई सारे अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर। और इसके अलावा जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये मनाया जाता है 1 जून को। और ये जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है, या जिन्हें मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है, ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो ऑपरेशन फ्लड था या वाइट रेवोल्यूशन था, वो कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970। और ये जो ऑपरेशन फ्लड था, ये था क्या? ये था वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री में। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री झींगा या जिसे हम कहते हैं लोबस्टर किस वर्ग का जीव है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एरेविनट, सेकंड है क्रस्टेशियन, थर्ड है कीट एंड फोर्थ है मिडियोपोड। तो जो समुद्री झींगा होता है इसे क्रस्टेशियन वर्ग में रखा गया है, और किंगडम एनिमेलिया में, और जो इसका फाइलम है ये है आर्थ्रोपोडी। तो जो समुद्री झींगा है या जो लोबस्टर हैं ये किंगडम एनिमेलिया में, जिसके अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडी में, और इसका जो वर्ग है ये है क्रस्टेशियन। तो जो लोबस्टर होते हैं ये फ्री लिविंग एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है लोबस्टर जो है ये है क्रस्टेशियन वर्ग का जीव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो जो अंगोरा ऊन के नाम से प्रसिद्ध ऊन है, तो ये किस जीव से प्राप्त की जाती है या किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो फर्स्ट है भेड़, सेकंड है बकरी, थर्ड है खरगोश, और फोर्थ है जंगली पशु। तो ये जो अंगोरा ऊन होती है ये हमें प्राप्त होती है रैबिट से। जो रैबिट के बाल होते हैं उससे हमें प्राप्त होती है। तो जो अंगोरा है, अंगोरा इज 6 टाइम वार्मर देन शीप वूल। तो ये 6 गुना ज़्यादा गर्म होती है शीप की वूल से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंगोरा के हेयर्स होते हैं दे आर एक्चुअली हॉलो। तो ये क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो ये जो खोखला स्पेस है तो इसमें जो गर्म हवा होती है वो ट्रैप हो जाती है, और इससे इसका जो टेम्परेचर होता है ये मेंटेन रहता है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैबिट। नेक्स्ट है, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो जो बकरी की जो ऊन है सबसे ज़्यादा जो सुप्रसिद्ध है वो कौन सी नस्ल की है? तो फर्स्ट है पश्मीना, सेकंड है मेरिनो, थर्ड है लोही, और फोर्थ है बीकानेरी। तो जो बकरी की ऊन के लिए जो सबसे सुप्रसिद्ध नस्ल है ये है पश्मीना। तो ये है पश्मीना बकरी। तो इससे हमें प्राप्त होती है फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल, और ये सबसे पहले बुनी गई थी इन कश्मीर। और इसे जो यूरोपियन साइड में या वेस्ट साइड में
इसे कश्मीरी वूल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यूरोपियंस को सबसे पहले इस ऊन के बारे में कश्मीर से ही पता चला था, इसलिए इसे कश्मीरी ऊन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये बकरियां होती हैं, इनमें एक यूनिक सॉफ्ट पश्म होता है जो इनका इनर कोट होता है। तो ये जो सॉफ्ट पश्म है, ये मानव के जो बाल होते हैं उससे 6 गुना 6 टाइम मोर फाइनर होता है देन ह्यूमन हेयर। तो ये 6 टाइम ज़्यादा फाइन होता है मानव बाल की अपेक्षा। तो इतने ज़्यादा फाइन होने के कारण इन्हें मशीनों में नहीं बुना जा सकता है, मशीनों से नहीं निकाला जा सकता है। तो इस ऊन के जो भी स्कार्फ्स बनते हैं या जो भी शॉल बनते हैं या रैप्स बनते हैं, इन्हें हाथ से ही बुना जाता है। तो ये होते हैं हैंडमेड। तो बकरी की जो ऊन है उसमें जो सुप्रसिद्ध नस्ल है वो है पश्मीना, या इसे कहते हैं कश्मीरी वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मरीनो प्रजाति किस वर्ग का पशु है? फर्स्ट ऑप्शन है बकरी, सेकंड है भेड़, थर्ड है कुत्ता और फोर्थ है बिल्ली। तो जो मरीनो प्रजाति है ये है मरीनो स्पीशीज। तो ये होती है ब्रीड ऑफ शीप। तो ये शीप की ब्रीड होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जानी जाती है एक्सीलेंट फाइन एंड सॉफ्ट वूल के लिए। और इसका जो मिल्क होता है, इसके मिल्क का यूज़ किया जाता है क्वालिटी चीज़ बनाने के लिए। और इनका जो हेड होता है या लेग्स होता है, ये पूरी की पूरी ऊन से ढकी हुई होती है, फाइबर से ढकी हुई होती है। तो जो मेरिनो है ये है ब्रीड ऑफ शीप। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी की उपमा किस बकरी की नस्ल को दी गई है? तो इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ मिल्क। की जो उपाधि होती है वो बकरी की किस स्पीशीज को दी गई है या किस ब्रीड को दी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सानियन, सेकंड है एंग्लो न्यूबियन, थर्ड है दमस्कस एंड फोर्थ है जमुना पारी। तो जो क्वीन ऑफ मिल्क है बकरी की नस्ल में ये है सानियन। तो ये है सानियन गोट। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है सानियन वैली ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में जो सानियन वैली है वहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ से मिली थी। तो ये एक डेयरी गोट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सानियन वैली के नाम पर इसका नाम सानियन रखा गया है। और इनका जो कलर होता है ये वाइट कलर की होती हैं। और इनका जो एवरेज मिल्क यील्ड होता है 838 kg in 264 days of lactation। तो ये लैक्टेशन के 264 डेज में 838 kg मिल्क प्रोडक्शन करती है। अगर पर डे की बात करूं तो ये 2 से 2.5 लीटर तक मिल्क का प्रोडक्शन कर सकती है। इसके अलावा जो सानियन गोट है इट इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड। डुअल पर्पस का मतलब है ये मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी और मीट प्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए यूज़ होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है सानियन। तो दूध की रानी की उपमा बकरी की नस्ल में सानियन को दिया गया है और इसका ओरिजिन है स्विट्ज़रलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टैमवर्थ किसकी नस्ल है? तो फर्स्ट है मुर्गी, सेकंड है घोड़ा, थर्ड है ऊंट एंड फोर्थ है सुअर। तो आप पिक्चर में देख सकते हो इट इज़ अ ब्रीड ऑफ पिग। तो टैमवर्थ है ब्रीड ऑफ पिग। तो ये पिग की एक ब्रीड है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है
ये होता है सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, या इसका जो अदर नेम है इसे सैंडी बैक एंड टैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक है डोमेस्टिकेटेड ब्रीड, एक पालतू ब्रीड है पिग्स की। और इसके अलावा जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है, ये है यूके। इसके अलावा जो ये टेमवर्थ है, जितनी भी पिग की जितनी भी ब्रीड्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो सबसे पुरानी ब्रीड है ये है टेमवर्थ की ब्रीड। और इसके अलावा जो इसका जो कलर होता है ये होता है पेल जिंजरी कलर का ये होता है। और इसे जाना जाता है having excellent foot and good skeletal structure। तो इसे एक्सीलेंट फुट और गुड स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। तो जो टेमवर्थ है ये एक डोमेस्टिकेटेड ब्रीड है पिग की, और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ब्रीड है सारे पिग के जितनी भी ब्रीड हैं। इसका जो कलर होता है ये होता है पेल जिंजरी, साइंटिफिक नेम है सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस। इसके अलावा इसका अनदर जो नेम है ये है सैंडी बैक एंड टैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका जो ओरिजिनेट प्लेस है ये है यूके। और ये जो जाना जाता है, ये जो टेमवर्थ ब्रीड है पिग की, ये जानी जाती है हैविंग एक्सीलेंट फुट एंड गुड स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है फोर्थ सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बीकानेर, सेकंड है जैसलमेर, थर्ड है गंगानगर एंड फोर्थ है बाड़मेर। तो जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है इसे बोला जाता है NRCC। तो NRCC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो ये होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये स्थित है बीकानेर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। तो जो NRCC सिचुएटेड है ये है बीकानेर में, और ये एस्टैब्लिश की गई थी, एस्टैब्लिश बाय ICAR इन 1984। तो ICAR के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। तो जो ICAR है ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो विश्व में पूरे वर्ल्ड में कौन सी मुर्गी की ब्रीड है जो सबसे ज्यादा एग का प्रोडक्शन करती है? फर्स्ट है कार्निस, सेकंड है व्हाइट लेगहॉर्न, थर्ड है मिनोरका एंड फोर्थ है बसरा। तो ये जो इमेज है ये है व्हाइट लेगहॉर्न की। तो व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड है हैन की जो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है बी। और जो व्हाइट लेगहॉर्न है इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है इटली। और इसके अलावा एग लेइंग ये करती हैं 280 पर ईयर और समटाइम्स 300 to 320 पर ईयर। तो ये एक साल में 280 तक अंडे ले कर सकती है, या 300 से 320 तक भी कभी कभी ये अंडे दे सकती है पर ईयर। और इनका जो वेट होता है एग का ये होता है 55 ग्राम। तो सबसे ज्यादा जो अंडा उत्पादक मुर्गी है ये है व्हाइट लेगहॉर्न। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये राइट है। तो गाइज जो आज की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी ये कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज।